मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि नेपाल से आ रही है। प्रदर्शनकारियों का उग्र प्रदर्शन जो कि अब भी जारी है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस थाने पर पत्थरबाजी देखने को मिल रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हमले के बाद से पुलिस थाने से जो कैदी हैं वो भाग गए हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब जो एक बड़ी चुनौती है वो यही है कि किस तरह से ये जो प्रदर्शनकारी हैं उनको शांत किया जाए। हालांकि बालेंद्र शाह, जो कि बताया जा रहा है कि उन्हीं के इशारे पर ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो हुआ और उन्हीं के कमांड पर ये जो जेनजी है वो दरअसल चल रहा है। उनके द्वारा एक्स पर एक पोस्ट किया गया और उन्होंने कहा कि जो देश का गद्दार था वो गद्दी छोड़कर भाग चुका है, उसने इस्तीफा दे दिया है और अब शांति बनाए रखें। आपको और हमको दोनों को ही धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये जो संपत्ति का जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो ना किया जाए, क्योंकि आप देखिए हाथों में लाठी डंडे लिए तोड़फोड़ ये प्रदर्शनकारी करते हुए नजर आ रहे हैं और जगह जगहों पर आगजनी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ऊपर आसमान में काला धुआं उठता हुआ, पूरा आसमान काला हो चुका है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ मंत्रियों का जो घर है वो किस तरह से फूंक दिया जाता है। तो नेपाल में सियासी संकट आ खड़ा हुआ है। काठमांडू में इस वक्त बवाल चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम से लेकर मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों के घरों को फूंक डाला है। सड़कों पर आगजनी हो रही है। संसद भवन तक को प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। ऊर्जा मंत्री का घर जो पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं उसको फूंक डाला। ओली के निजी घर को जला दिया। राष्ट्रपति के घर पर आगजनी की गई। संसद भवन आग के हवाले कर दिया गया। तो किस तरह से नेपाल जल रहा है, जगह जगह पर यह बवाल हो रहा है। लेकिन यही जो प्रदर्शनकारी है, ये जो जेनजी है, इनकी मांग है कि बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम का घर फूंका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विद्रोहियों ने झालानाथ खनाल का घर फूंक डाला। किस तरह से मंत्रियों को पीटा भी गया, उनके घर निशाना बनाए गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूर आसमान में उठता ये काला धुआं जो बता रहा है कि किस तरह से जो उनका गुस्सा है, जो कई साल से आप ये कहिए कि धधक रहा था, वो कुछ इस तरह से इस रूप में निकलकर सामने आया है। झालानाथ खनाल का ये घर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 8 तस्वीरें। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर कल से ही राजधानी काठमांडू में हमने देखा, समेत पूरा नेपाल अगर बात हम करें तो कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। आज भी युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। भीड़ ने नेताओं और मंत्रियों के घर फूंक डाले, जो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी संसद भवन के भीतर घुस गए। उन्होंने संसद भवन को फूंक दिया। तो अब कोशिश यहां पर यही है। बालेंद्र शाह द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है कि अब आप थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य बनाए रखें। लेकिन अभी भी ये उग्र उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में नेताओं का क्या हाल है ये आपको दिखा रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। भीड़ के गुस्से से पूर्व पीएम देउवा भी नहीं बच पाए। प्रदर्शनकारियों ने उनकी भी जमकर पिटाई कर दी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।